वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 18 अक्टूबर को जो संस्कृत का आपका टेस्ट हुआ था उसका आज आंसर की आपको मिलने वाला है। तो जितने लोगों ने नहीं दिया है टेस्ट वो अब नेक्स्ट संडे वाला आप दीजिएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, ये 2 दिन तक ही एक्टिव था, संडे को और मंडे को। ठीक है, चलिए तो हम आज के टेस्ट को हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं और देखिए आप कितने आपने सही किए ये भी आपको पता लग जाएगा। वेदांत क्लासेस सबको अपना नाम डालना था, नाम डालने के बाद ये टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए एक एक करके एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हलंत्यम इति इत संज्ञा स्यात्। हलंत्यम जो है वो इसके द्वारा किसकी इत संज्ञा होती है? तो इसके द्वारा व्यंजनों की इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो बी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नंबर दूसरा, तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो। तुम सब तो बहुत सारे हैं, तो त्वम युवाम यूयम, बहुवचन में यूयम आएगा। ठीक है, तुम सब मेरे साथ, तो मेरे साथ अहम आवाम वयम इस तरह से चलता है। ठीक है, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः इस तरह से बोलते हैं। तो मया यूयम मया सह मेरे साथ, क्यों? क्योंकि देखो तृतीया विभक्ति इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर ये ये करण का मतलब एक तरह से साधन मेरे साथ बोलना है आपको इस तरह से, इसलिए यहाँ पर यूयम तुम सब में तो कर्ता हो गया और मया यहाँ पर हो गया इसको कह सकते हैं हम कि ये साधन के रूप में कहा गया है। साधकतम करणम क्रिया की सिद्धि में सहायक है ना। ठीक है, साधकतम करणम, तो यूयम मया तुम सब मेरे साथ, सह संस्कृत बोलो तो संस्कृतम। ठीक है, इतना हो गया, तुम सब मेरे साथ संस्कृतम। और वदत, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया, मया है तृतीया एक वचन का, क्योंकि मेरे साथ एक ही व्यक्ति है जो मैं के लिए प्रयोग किया गया है और तुम सब के लिए बहुत सारे हैं, तो त्वम युवाम यूयम, इसीलिए ये एक प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आया है। तो तुम सब मया मेरे साथ, सह मेरे साथ संस्कृतम वदम वदत मेरे साथ संस्कृत बोलो। ठीक है, नेक्स्ट है अगला नंबर 3, दिशि शब्द में विभक्ति है। तो जिस तरह से आपने देखा होगा, जो इसका दिशि शब्द को अगर हम देखते हैं तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यवहार कौशल गुण का ग्रहण किस विधि में होता है? यदि व्यावहारिकता की बात करनी है ना तो प्रत्यक्ष विधि का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो व्यवहार कौशल का जो गुण है वो प्रत्यक्ष विधि में मिलता है। अभिनय कतिविधो, तो अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, एक वाचिक होता है, एक कायिक होता है, एक जो वेशभूषा वगैरह धारण करके करते हैं, तो 4 प्रकार से अभिनय होता है। एक गुण दोषों से आहार्य और एक वेशभूषा वाला, ठीक है, सात्विक, और एक होता है कायिक, एक आंगिक, इस तरह से 4 अभिनय होते हैं। तपो इत्यत्र लिंगम, तप जो शब्द है ना उसमें किस लिंग का प्रयोग किया गया है? तो तपो जो है ना वो नपुंसक लिंग का शब्द है। ठीक है, रमा सीता की दुष्टों से रक्षा करती है। रमा डायरेक्ट यहां कह दिया गया है कि रक्षा कौन कर रही है, तो रमा कर रही है। किसकी? सीता की। ऐसे तो रमा ऐसे ही चलेगा। अगर आप प्रथमा विभक्ति में रमा रमे रमा ऐसे ही चलता है, सीता सीते सीता ऐसे चलता है। तो रमा शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, एक रमा है इसलिए रमा रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? अब यहाँ पे सीता की, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के अपादान से अलग होकर में पेपर और संबंधन, तो यहाँ रमा सीता की, तो रमा सीताम, सीता की दुष्टों से बहुवचन है, तो रामेभ्यः, तो दुष्टेभ्यः दुष्टों से, जिससे रक्षा करनी है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए बहुवचन पंचमी विभक्ति दुष्टेभ्यः। और रमा रक्षा करती है, तो एक रमा रक्षा कर रही है तो रक्षति। ठीक है, तो रमा सीताम दुष्टेभ्यः रक्षति, ये होगा इसका आंसर। अगला है संतोषान्न, संतोषात धन अन्न, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, संतोषात, ये जो त है वो बाद वाले स्वर होने के कारण यह संतोषान्न बन जाएगा। ठीक है, संतोषात धन अन्न, तो संतोषान्न बन गया ये।
अगला प्रश्न है नंबर 9, यम वर्णा न अस्ति तो कुम खुम गुम घुम, कुम खुम गुम घुम, लेकिन धुम यम वर्ण नहीं है, तो ये चौथा इसमें करेक्ट आंसर होगा। नंबर 10, अयोगवाह संति, अयोगवाह होते हैं तो 4 अयोगवाह होते हैं, 2 तो अर्ध विसर्ग, 1 स्वयं विसर्ग और 1 होता है अनुस्वार। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के अयोगवाह होते हैं। अगला प्रश्न है, दुह स्पृष्ट संति, दु स्पृष्ट होते हैं, तो देखो दु स्पृष्ट एक ही होता है। ठीक है, जो ल होता है ना ल, वो दु स्पृष्ट होगा, एक ही वर्ण है। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण व्यंजन वर्णा, अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन 42 होते हैं, 42। द्विचत्वारिंशत् 42, द्विचत्वारिंशत्। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं, 21 या 22 होते हैं। ग्रामस्य पश्चिमम, ग्राम पश्चिम में है तो मे पेपर हो गया ना, मे पेपर, मे पेपर, तो मे पेपर होने के कारण वहां पर सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी ग्राम में, लेकिन आई क्या, ग्रामस्य, षष्ठी आई। तो इसको सही करना पड़ेगा आपको कि जहां पर आपको लगे कि उसमें यानी उसके अंदर है, वहां गांव पश्चिम में है, उसमें है, तो फिर जहां स्थान बताया गया है, दिशा बताई गई है, तो वहां आ जाएगा आपका ग्रामात, पंचमी विभक्ति। ठीक है, ग्रामस्य पश्चिमम, गांव पश्चिम में, तो ग्रामात पश्चिमम, ये शुद्ध रूप है इसका। अयोगवाह कति संति, अयोगवाह कितने होते हैं, तो आपको पता है अयोगवाह 4 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इति आस्य पदम किमर्थम, आस्य का मतलब होता है तुल्य, आस्य, आस्य का मतलब होता है एक तरह से हम कह सकते हैं उच्चारण स्थान, तुल्यास्य, तुल्य का मतलब तुलना करना, मतलब तुलना करना किसमें, आस्य और उच्चारण स्थानों में, और यत्नम और आभ्यंतर प्रयत्नों में, तो इसे कह सकते हैं हम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, आस्य का मतलब उच्चारण स्थानम भवति। ए सवर्णम वर्णम अस्ति, ए का कोई सवर्ण होता है क्या, तो ए का कोई सवर्ण नहीं होता है, ये याद रखना है। ए जो सवर्ण है वो किसी का भी नहीं है, आई भी किसी का सवर्ण नहीं है। ठीक है, ये वर्ण सवर्ण नहीं होते हैं। प्रश्न पत्रानाम उद्देश्यम, प्रश्न पत्र का उद्देश्य होता है ग्रहण करना, अभिव्यक्त करना, संस्कृति का ज्ञान हो सके, और सर्वाणी, तो बिल्कुल सही आंसर है। जो प्रश्न पत्र होता है उसके द्वारा बालक ग्रहण भी करता है, अपनी बात अभिव्यक्त भी करता है, संस्कृति का ज्ञान भी करता है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। निम्नलिखित अंतर्गते संयोग संज्ञा न अस्ति, निम्न में से जो दिया गया है ना उसमें संयोग संज्ञा नहीं है, तो इंद्र में तो है, अंत्य में है, क्षत्रिय में भी है, लेकिन राम में संयोग संज्ञा नहीं है। संयोग का मतलब होता है जहां व्यंजनों में व्यवधान नहीं हो। सा उच्चै हसति, वाच्य परिवर्तन करे तो वह ऊंचे से हंसती है, तो सह तो ते तम तो तान तेन, यानी इसे हमको तृतीया विभक्ति एक वचन में ले जाना पड़ेगा, तो हो गया तेन, तो सीधा सीधा आंसर निकल आया। सॉरी, ये स्त्रीलिंग का है, तो तेन तो देखो पुल्लिंग होता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्त्रीलिंग में ले जाने में सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभी है, रमा रमे रमा रम्या रमा, इस तरह से जब रमा की तरह रूप चलाओगे, सा ते ताह ताम ते ताह तया, तो तया उच्चे और हस्यते, तो ये तया आएगा भाई इसमें, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, री ल्री वर्णयो मिथम सावर्ण्यम वाच्यम, इसके द्वारा परस्पर कितनी जो सवर्ण संज्ञा होगी वो कैसे होगी। री का मतलब 18, री का मतलब 12, तो 18 और 12, ठीक है, 18-12 करेक्ट आंसर है इसमें। हर्बर्ट की पंचपदी का विकसित रूप है, तो मूल्यांकन जो विधि है ना वो हर्बर्ट की पंचपदी का विकसित रूप है, मूल्यांकन विधि। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा, हाँ बिल्कुल, संस्कृत भाषा सबसे पुरानी प्राचीन भाषा है, तो सबसे संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना मतलब किस संस्कृत भाषा इनमें से किसके द्वारा अच्छे से हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो देखो दूरदर्शन के द्वारा, संगणक कंप्यूटर के द्वारा, बुलेटिन बोर्ड के द्वारा, या ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा, तो संगणक के द्वारा हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्षमातुल्यम इत्यत्र कः समास, क्षमातुल्यम, तो क्षमातुल्य में तत्पुरुष समास है। तुम्हारा नाम क्या है, अगला अंतिम प्रश्न है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा, तो त्वम युवाम यूयम, तो
तुम्हारा नाम क्या है, तो तव, इसमें क्या आएगा, तव। और नाम को नाम ही कहते हैं, इसके कोई रूप नहीं है नाम, और क्या को किम कहते हैं, तो तव नाम किम, इस तरह से कहेंगे हम, ठीक है, तव नाम किम। चलिए अब मैं सबमिट करता हूं, देखते हैं कितने प्रश्न हल किए हैं हमने और कितने राइट हैं। 25 में से 25 राइट हैं और स्कोर रहा है 100%। तो इसके बाद अब ये जो टेस्ट था वो समाप्त हो गया है, और ये जो लाइव दिखाई दे रहा था आपको, अब वो लाइव नहीं दिखाई देगा। चलिए तो मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ में। ये आपका संस्कृत का टेस्ट सोल्व हो चुका है, आप अपने आंसर लगा लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।